भाई सुपर फास्ट A to Z यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज देखने वाले सभी प्रेमियों को आपके अपने मित्र की राम राम और नमस्ते। भाई आज सुबह सुबह हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी लोकसभा के सतपाल ब्रह्मचारी है, निखिल मदान जी और MLA सुरेंद्र पवार जी है। इनका कुछ सवाल हो गए और ये आज अपना दैनिक रेलवे दैनिक यात्रियों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो सतपाल ब्रह्मचारी आपको राम राम। धन्यवाद भाई जी। देखो हम ना जब घूम रहे हैं फील्ड में तो एक सवाल बार बार उभर कर है कि सतपाल ब्रह्मचारी का सोनीपत लोकसभा से क्या कनेक्शन है? मैं पैदा लोकसभा सोनीपत में हुआ। गांव मेरा गांगुली, तहसील मेरी सफीदम, ब्लॉक पिल्लूखेड़ा, जिला जींद, हरियाणा। ठीक है जी। कहते हैं कि अगर सतपाल ब्रह्मचारी की को यहाँ से जनता विश्वास करके जताती है तो हरिद्वार जाकर रहने लग जाए। हरिद्वार क्या करूँगा, जनता यहाँ चुनेगी, मैं हरिद्वार मेरे आप 9 की 9 विधानसभा सीटों में घूम चुके हो जी। आपके लिए कौन से वे मुख्य मुद्दे हैं सोनीपत लोकसभा के लिए? आज का मुख्य मुद्दा तो ये है कि ट्रेन जो कोरोना में बंद हुई थी वो आज तक नहीं चली, वो बड़ी भारी समस्या है। पहले भी ट्रेन हमारे विधायक जी ने यहाँ एक लगवाई थी, जो नई ट्रेन चलाई, परिश्रम आपका था, झंडी दिखाने कोई और आ गए। तो महिलाओं के लिए स्पेशल कोच लगवाया। तो निश्चित तौर पे आज ही काफ़ी लोगों ने कहा है जो ट्रेन बंद थी, बहुत परेशानी में है हम, दिल्ली जाने वाले जो अपना रोजगार करते हैं, सर्विस करते हैं, उनके लिए बड़ी भारी समस्या है। पहला काम तो यही होगा कि एक ट्रेन सोनीपत टू दिल्ली लगवाई जाए। देखो जी, सारे का मेट्रो आ गया सोनीपत के जितने दिल्ली NCR के एरिए थे, और भूपेंद्र हुड्डा ने भी नारा दिया कि अब की बार मेट्रो रोहतक पार। तो हमारे सोनीपत के लिए ये उपाय कब है? मेरा नारा ये है कि मेट्रो दिल्ली से सोनीपत पार होनी चाहिए। जब मेरठ में हो सकती है और हो सकती है, बड़े महानगरों में हो सकती है, तो सोनीपत में क्यों नहीं? लास्ट और अंतिम सवाल है जी। देखो हर कैंडिडेट अपना एक जीत का आंकड़ा रखता है। आप भी पूरी विधानसभा में घूम चुके हो, तो आप अपना जीत का आंकड़ा क्या रखते हो जी? 3 लाख से ऊपर है भाई। देखो भाई, लोग जो कह रहे हैं 2.5 वो वोटर बताओगे। वोटरों से पूछो, 3 लाख से 4 लाख का जीत का आंकड़ा होगा। हरियाणा में सबसे बड़ी और रही बात आपने मेट्रो ही करी, थोड़ा 2014 में मोदी जी यहाँ सोनीपत में वोट मांगने आए थे। बोले सोनीपत वालों को क्या मेट्रो की जरूरत नहीं है? वो बोले है, आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 10 साल हो गए, एक पिलर भी नहीं देख लिया जी। तो ये है जुमलों की सरकार, और जुमलेबाजी में जो है लोग बहकाई में आते रहे। इस बार लोग समझ चुके हैं कि जुमलेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ठग हैं। 2 ठग गुजरात से ठगने आए हैं, 2 ठगवाने आए हैं। मतलब 2 ठग गए और 2 ठगों को दे रहे हैं माल। समझिए, पूरा देश बिक चुका है। आज युवा जो है सबको समझ आ गया है कि हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। इसलिए आज युवा, बुजुर्ग, कर्मचारी, हर व्यक्ति जो है, किसान, सब के सब बीजेपी की तरफ है। आप देख रहे होगे, गामा में भी नहीं घुसने दे रहे इनको। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका सर जी मेट्रो के बारे में बोल दो जी। ऐसा है जी, अभी तक जो सरकार बातें करती थी मेट्रो सोनीपत तक पहुंचेगी, ना सोनीपत तक पहुंची है। और 1 इंच भी जो हुड्डा साहब के टाइम पे मेट्रो आई थी उसके अलावा ये आगे नहीं बढ़े हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं, आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी को विजय बनाएं, ताकि जो हमारे विकास के मुद्दे हैं, जो रुके हुए हैं डेवलपमेंट के, वो आगे हम बढ़ा सकें। निखिल जी, आप तो एक सवाल और है कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि देखिए आप भी एक पंजाबी समुदाय से आते हो, और पंजाबी समुदाय की सबसे पहली मांग ये होती है सुरक्षा, और सुरक्षा व्यवस्था आज के टाइम में कोई समुदाय हो, 36 बिरादरी की सबसे पहली मांग होती है कि भाई हमारी सुरक्षा हो। और आज जो हालात कर रखे हैं इस सरकार के अंदर, जो सोनीपत के अंदर आज पूरे हरियाणा में देखा जाए सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है। डेली आप अखबार उठाओ, 1-2 बंदों की मर्डर के केस आते हैं, किसी को कोई उठा के ले गया, वैसे केस आते हैं, कोई दुकानों के शटर तोड़ दिए। तो ये सब जो आज हालात चल रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि सरकार को ये इस 25 तारीख को जब 4 जून को रिजल्ट आएगा उसके माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है जी। सर जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, सोनीपत में 10 साल हमारे MP रहे, उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था। कविता जैन भी यहाँ मंत्री बनी, डबल इंजन की सरकार थी, उसके बावजूद भी बादली से लेकर सोनीपत की तरफ एक पिलर भी मेट्रो का नहीं गिरा। और 100 यूपी में
दिल्ली से मेरठ 110 किलोमीटर मेट्रो जाती है। हुड्डा साहब की सरकार थी जब गुड़गांव मेट्रो की, बहादुरगढ़ मेट्रो की, फरीदाबाद मेट्रो की, और अब की बार हरियाणा में अगर हमारे से MP जीतते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से MP बन के जाते हैं, तो पहली प्रेफरेंस से सोनीपत के 40,000 यात्रियों को हम तोहफा देंगे, मेट्रो लेके आएंगे। अगर आपने यहीं सोनीपत के वोटर ने अगर ये सुनना है अगला स्टेशन सोनीपत मेट्रो सिटी है तो कांग्रेस को वोट दें और इस जुमलेबाजी सरकार से बच ले, क्योंकि इन्होंने इतनी बेरोजगारी हरियाणा में कर दी है। 38% हमारे बालक जो अमेरिका में 2 नंबर के माध्यम से पेट की खातिर वहाँ जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी टीचर 14 के बाद हुड्डा साहब ने 20,000 की भर्ती करी थी, उसके बाद एक भी टीचर नहीं भर्ती नहीं करी। अस्पताल में जाओ वहाँ लिखा हुआ आता है आज अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है। गरीब आदमी इतने धक्के खाता है और प्राइवेट लैबों में जाता है, वहाँ इनकी जेब, गरीब आदमी की जेब कटने का काम होता है। हुड्डा साहब ने 5 PGI बनाए थे, एम्स बनाया था, इन्होंने 10 साल में एक भी अगर पत्थर रखा हो, कोई PGI हॉस्पिटल बनाया हो। हमारा सोनीपत का अस्पताल खुद बीमार पड़ा है, वहाँ इतने बीमारी के ढेर पड़े हैं गंदगी के। हुड्डा साहब ने ग्रामीण अंचल के लिए वहाँ महिला यूनिवर्सिटी बनाई, PGI खानपुर बनाया, खानपुर मेडिकल लड़कियों के लिए बनाया गया कि वहाँ आदमी पढ़ सके, डॉक्टर बन सके। तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने आम आदमी के लिए काम किया और सिलेंडर 400 रुपये का था, बीजेपी में 1200 का महिलाएं ले रही हैं, जिस प्रकार महिलाओं की रसोई पर इतना आर्थिक बोझ पड़ा है और युवाओं को रोजगार नहीं, युवा क्राइम की तरफ जा रहे हैं। और ये पहले कह रहे थे पंजाब नशे में डूब रहा, मैं कह रहा हूँ हरियाणा सोनीपत खासकर नशे में, सूखे नशे में डूबता जा रहा है। आप सुभाष स्टेडियम चले जाएं, वहाँ नशे के इंजेक्शन मिलेंगे। तो मैं कहना हूँ हरियाणा जो दूध दही का खाना था, यहाँ बच्चे मेडल लेके जाते थे, जिस प्रकार बीजेपी सरकार ने कहा महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला खिलाड़ियों को पीटा गया जंतर मंतर पर। हमारे खेल मंत्री जो संदीप कुमार थे, उन्हें हमारी कोच के साथ किस तरह का व्यवहार किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ खट्टर साहब ने कहा कि ये दोषी नहीं है, उस मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार अपने नेताओं को, मंत्रियों को और ब्रजभूषण को टिकट दिया गया है। एक बार फिर ये महिला खिलाड़ी जो मेडल लेकर आई थी उनका अपमान है। मेरा तो यही कहना है कि अपनी वोट की टोट से 25 तारीख को इस जुल्मी सरकार को बदल दो। ठीक है, जब तक जय हिंद जय भारत।